हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले हैं हम लोग सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशंस। बैंकिंग के अंदर स्पेशली प्रीलिम्स एग्जाम्स में बहुत अच्छा वेटेज रहता है इसका। इस चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रीजन होता है इस चैप्टर को बच्चों का ज्यादा फेलियर निकलता है इस चैप्टर में। रीजन क्या है कि टाइम ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। क्वेश्चंस तो इजीली कैलकुलेट हो जाते हैं बट टाइम से नहीं होते। तो टाइम को कैसे बचाना है और प्रोसेस क्या है इन कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करने का, इसी पे हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन का, कि सिंप्लीफिकेशन होता क्या है। नंबर सिस्टम के अंदर कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस नहीं होती है, उसको हम लोग जनरली रीड नहीं कर पा रहे कि एक्चुअल वैल्यू क्या है ये, तो उसको सिंपल करना विद द हेल्प ऑफ BODMAS। BODMAS इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ रूल। फुल फॉर्म क्या होता है अभी हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का जो बेसिक रूल है विच इज अ BODMAS। BODMAS is the short form of rule and full form is that B stand for bracket, O stand for off, D stand for divide, ऑफ का एक्चुअल मल्टीपल होता है एंड मल्टीपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये रूल्स टॉप से बॉटम की ओर फॉलो करते आना होता है आपको। सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन करना होता है। अब ब्रैकेट भी एक टाइप्स का नहीं होता है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट की कैटेगरी देखें तो कुल 4 तरह की होती है। द फर्स्ट वन इज अ बार ब्रैकेट, सेकंड वन इज स्मॉल ब्रैकेट, एंड थर्ड वन इज अ कर्ली ब्रैकेट, and the fourth one is a square bracket. Bar bracket is this and a small bracket is this, curly bracket is this and this is the square bracket. किसी भी इक्वेशन में ये इस तरीके से वर्क करते हैं this, और इनको अंदर से सॉल्व करते हुए आना होता है। सबसे पहले बार ब्रैकेट को, अब बार ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज मैंने आपको वैल्यूज दी 3 into 4 plus 5 और ये बार ब्रैकेट, राइट, एंड देन स्मॉल ब्रैकेट यूज कर लो आप। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो हमें सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज को एक वैल्यूज में कन्वर्ट करना और बार ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। इंडिविजुअल नंबर पे हम लोग ब्रैकेट तभी यूज कर सकते हैं या तो उसमें कोई साइन अपोजिट हो या नेगेटिव साइन हो या पॉजिटिव साइन हो, इस तरीके से हम लोग तभी यूज करते हैं। तो 3 into स्मॉल ब्रैकेट कंटिन्यू रहेगा, बोथ आर पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है। तो 5 4 कितना हो गया 9 एंड अ बार ब्रैकेट इज ऑटोमेटिकली ओपन एंड देन द स्मॉल ब्रैकेट 9 3 जा 27, दिस इज द वैल्यू। एक्चुअल नंबर कितना था ये 27, बट हम लोग रीड नहीं कर पा रहे थे। तो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस को सिंपल बनाना ही सिंप्लीफिकेशन कहलाता है। अब एग्जाम में इतना बेसिक क्वेश्चंस तो नहीं पूछेगा। एग्जाम से रिलेटेड अब किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, कुछ जगह हमें अलजेब्रा के सिंप्लीफिकेशंस के अंदर जरूरी नहीं है कि BODMAS आपको सॉल्यूशन देगा बट टाइम से दे, ये जरूरी नहीं है। तो बैंकिंग के अंदर हम लोगों को सिंप्लीफिकेशंस में अलजेब्रा को भी यूज करना जरूरी है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, 2.8 into 2.8 minus 1.2 into 1.2 divided by 2.8 minus 1.2, इसको सॉल्व करना है। तो अगर हम लोग BODMAS की हेल्प से सॉल्व करने लगेंगे तो ऑब्वियसली हमारा 1-1.5 मिनट चला जाएगा। इतना टाइम हमारे पास होता ही नहीं है। पर क्वेश्चंस के लिए लेस देन 40 सेकंड्स होना चाहिए, तब जाके आप कंपटीशंस के अंदर हो, तब जाके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, अलजेब्रा की हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि
2.8 into 2.8 सेम नंबर है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2.8 का होल स्क्वायर, माइनस साइन है 1.2 into 1.2, तो इसको क्या लिखोगे आप 1.2 का होल स्क्वायर, सेम एज इट इज ब्रैकेट यूज 2.8 minus 1.2। तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या बन रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसी कुछ आइडेंटिटी बन रही है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक्चुअल होता क्या है, a प्लस b एंड a माइनस b। तो ये जो 2.8 का होल स्क्वायर माइनस 2.8 स्क्वायर माइनस 1.2 का स्क्वायर है, इसको हम लोग चेंज करेंगे वैल्यूज को। तो इसको हम लोग इस तरीके से रीड कर सकते हैं 2.8 प्लस 1.2, 2.8 माइनस 1.2 डिवाइडेड बाय 2.8 माइनस 1.2। तो ये वैल्यू इससे पूरी पूरी कट जाएगी, आपके पास क्या बचा वैल्यूज दिस। तो 2.8 प्लस 1.2, 8 और 2 10 का लगा 0 पॉइंट कैरी 1, 3 एंड 4, द आंसर इज 4। इजीली सॉल्व हो गया। तो इसीलिए अलजेब्रा आइडेंटिटी की भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अब अलजेब्रा आइडेंटिटी कितने तरह के आइडेंटिटीज होती है, लाइक पहले मैं बताता हूं, जैसे a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सेकंड वन इज a माइनस b का होल स्क्वायर, साइन यहां चेंज होगा, बाकी वैल्यू सेम रहेगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा कुछ जगह इस तरीके से भी लिखा होता है a स्क्वायर प्लस ab 2ab प्लस b स्क्वायर, दोनों में कोई फर्क नहीं है, सेम वैल्यू है। एंड थर्ड वन इज a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या बताया था, अच्छा तो कर चुका हूं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b एंड a माइनस b। नेक्स्ट क्यूब वैल्यू में ले लो, a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस b। साइन अपोजिट कर लो तो सारी वैल्यू नेगेटिव साइन मिलेंगी, a माइनस b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस b। 6 a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab एंड a प्लस b। a क्यूब माइनस b क्यूब, तो ये साइन चेंज होगा, ये नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab एंड a माइनस b। तो ये वाली जो आइडेंटिटी है ज्यादातर यूज हो सकती है, और बेसिक आइडेंटिटीज और इनके बिहार पे आपके सिंपलीफिकेशंस में जितने क्वेश्चंस है वो सॉल्व हो सकते हैं। अब देखते हैं जरा सिंपलीफिकेशंस के कितने क्वेश्चंस है और अप्रोक्सीमेशन बेस्ड। अब अप्रोक्सीमेशंस में क्या रोल रहता है, अप्रोक्स नियरेस्ट लेना है, लाइक आपके पास कोई वैल्यू है 99.97 मल्टीपल ऑफ 85.99, इसको सॉल्व करना है। तो अब सिंपली मल्टीप्लाई करने लग जाओ तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो अब ये जो 99.97 है ये नियरेस्ट है 100 के, तो इसको अप्रोक्स करके क्या बना दो आप 100, और ये जो वैल्यू है सेकंड वैल्यू 85.99 इज नियरेस्ट टू 86, तो इसको आप 86 ले लो और मल्टीप्लाई कर लो तो 8600, और इन दोनों की जो वैल्यू है वो नियरेस्ट यही आ जाएगी, तो इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है, वैल्यूज को नियरेस्ट वैल्यू के लिए जाता है। क्यों लेना होता है कि ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो सके, इजीली वैल्यू को निकाल सके। अब इस तरीके से आप लॉजिकली सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस करके अप्रोक्सीमेशन बेस्ड। जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया एक, फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, आपके पास वैल्यूज क्या क्या मिल रही है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वैल्यूज मिल रही है 39.012, इसको आप नियरेस्ट टू 39 ले लो क्योंकि इस वैल्यूज को नेगलेक्ट करो, राइट। सेकंड बोल रहा है ये 14.98, ये नियरेस्ट टू इक्वल है 15, राइट। एंड नेक्स्ट थर्ड वैल्यू क्या है
28.013 इसको इक्वल ले लो 28 के, एंड नेक्स्ट है 9.999 इसको इक्वल ले लो 10 के। और इस वैल्यू को अभी हम लोग एज इट इज, जब 0.5 के बाद की वैल्यू होती है तो उसको नेक्स्ट नंबर ले लो, 0.5 से छोटी है तो उसको प्रेसीडिंग नंबर ले लो। अब आपके पास वैल्यू है 5.23 तो इसको नियरेस्ट टू 5 मान लो, क्योंकि वो वैल्यू 2.3 है। अगर 5.3 होता तो उसको नेक्स्ट 6 वैल्यू के इक्वल लेते। तो अब ये जो नंबर है 39.12 तो इसको मान लो आप कितना 39 साइन द मल्टीप्लाई 15 माइनस 28 मल्टीपल ऑफ 10 इक्वल्स टू 20, और क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू निकालनी, मान लो क्वेश्चन मार्क की जगह x नंबर था दिस, एंड मल्टीपल साइन ऑफ 5, ओके। एंड 39 को मल्टीप्लाई करो 15 से, the value is 585 minus 280 into 10, तो ये आ जाएगा 28 into 10 280 equals to this 5 times 100 plus 5 times of x। तो अब माइनस कर दो इससे 280 को 503, the value is 305 equals to 100 प्लस 5x, लेके आओ इधर 305 माइनस 100 इक्वल्स टू 5x, तो ये रहेगा 205 इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ x, 205 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू x, 5 4 जा 5 1 जा, तो वैल्यू x का वैल्यू कितना आ रहा 41 इक्वल्स टू x, द ऑप्शन इज थर्ड। तो आंसर क्या होगा आपका, थर्ड आंसर इज करेक्ट। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट शैल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क द वैल्यू 794.89 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 767.99 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 1273 डिवाइडेड बाय 18.99। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले इस वैल्यू को किसके इक्वल लेंगे 794.89, तो किसके नियरेस्ट होगी ये 795 की, और ये वैल्यू किसके नियरेस्ट होगी 15.001 व्हिच मींस इक्वल्स टू 15, एंड दिस 767.99 जिसको ले लो 768, और ये वैल्यू आ जाएगी 12, और ये वैल्यू आ जाएगी 1273, एंड दिस वैल्यू बिकम 90, राइट। आगे देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन मिलेगा। 795 डिवाइड साइन ऑफ 15 प्लस 767 डिवाइड 67 ना लेंगे इसको 68 लेंगे हम लोग, 768 डिवाइडेड बाय 12 minus the sign of 1273 divided by 19 equals to what? Okay, 15 6 15 से काटो इसको, 15 1 जा 15 पूरा पूरा कट रहा है, 3, the answer is 53 plus 12 4 जा 64 minus sign of 1273, then value is 67, प्लस कर लो इसको 53 64 7 11 117 minus 67
0 and 5. The answer is 15. कौन सा आंसर मैच कर रहा है? ऑप्शन थर्ड. द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 98/3% ऑफ. अच्छा, अब 98/3% यानी आप अगर इसको करोगे 98/3 तो सॉल्व नहीं हो सकता. अगर हाँ ये 99/3 होता तो ये बनता डायरेक्टली 33%. ओके, 33%. तो 98 और 99 नियरेस्ट इक्वल है, तो हम लोग ये जो 98/3 है इसको नियरेस्ट ले ले 33%, क्योंकि इसका वैल्यू आ रहा 32 पॉइंट समथिंग आ रहा है. तो नियरेस्ट वैल्यू क्या है, किसके इक्वल होगी? 33 के. तो आगे सेम तरीके से क्या बोला मैंने आपको, ये वाली वैल्यू इसको भी किसके इक्वल लेना? 161 के, और इसको किसके इक्वल लेना? 68 का. और उसी के बिहाफ पे यह सॉल्यूशंस हो जाएगा. तो इक्वेशंस क्या बनेगी? फाइनल इक्वेशन बिकम व्हाट? 33% ऑफ 98/3 की वैल्यू को कितना लेना? 33% ऑफ व्हाट? 769 प्लस 24% ऑफ व्हाट? 160.89. नियरेस्ट किसके? ये 161 के. ऑफ 161 minus the value of 67.99. nearest equals to 68. The result become 33 divided by 100 into 769 plus 24 divided by 100 into 161 minus 68. आप इसको सॉल्व कर सकते हो. बेसिक क्वेश्चन है और इनमें से कोई ना कोई आंसर इसका मैच करेगा, और अब नहीं करेगा तो इसकी नियरेस्ट वैल्यू को इक्वल ले रहा है. ठीक है, इसको पॉइंट मल्टीप्लाई कर लो, पॉइंट लगा दो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, पॉइंट लगा के वैल्यूज आ जाएगी. आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. हाँ, यहाँ पे 4-5 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं सॉल्व करने के लिए. जैसे कि क्या होगा, 66 डिवाइडेड बाय स्मॉल ब्रैकेट यूज हो रहा है. 66 डिवाइडेड बाय 225 एंड मल्टीपल साइन ऑफ 45 एंड डिवाइडेड बाय 528 एंड मल्टीपल ऑफ क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 4. आपको बता रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आंसर होना चाहिए. ये डायरेक्टली सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन है, इस पर अप्रोक्सीमेटली कोई वैल्यू नहीं लेनी है. आपको क्या करना है? 66 divided by 225 bracket close 45 divided by 528 and then multiple of x equals to 4. आप चाहो तो डिवाइड मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर सकते हो. रीजन क्या है? हमने वैल्यूज को काटना है. तो 66 divided by 225 into 45 divided by 528 into x equals to 4. अगर आप x की वैल्यू निकालोगे, वैसे तो यहीं से काट लो आप. 15 3 जा 15 15 जा 15 का स्क्वायर 225 होता है. अब 3 से आप काटो इसको, 3 से 3 5 जा नीचे वैल्यू बढ़ते. अब x का वैल्यू कैसे निकलेगा? डिनोमिनेटर की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गया और नोमिनेटर की डिवाइड में. तो ये आ जाएगा 4 into 5 into 528 divided by what? 66 into 1. ये वैल्यू आ जाएगी. अब इसको काटोगे. ओके, 2 से काटो इसको, 2 2 जा ये आएगा 33 एंड व्हाट 3 से काटो 11 3 1 जा 3 3 7 जा 21 3 6 जा 18. ओके, 11 से कट जाएगा ये 11 1 जा 11 11 6 जा 66. ओके, the x की value of x become what? 16 5 जा 80 82 जा 160. 160 is the answer. It is an option. Yes, option C is the correct answer. I hope ये 8 क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट इसी के बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 9th क्वेश्चन की. क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 133 डिवाइड साइन ऑफ 7
माइनस ब्रैकेट इज यूज्ड 145 डिवाइड साइन ऑफ 5 इक्वल्स टू व्हाट। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, आपके विद इन 30 सेकंड्स अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए क्वेश्चन। 133 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 145 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू व्हाट। तो 7 से काटो इसको, 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यस 19 टाइम्स 19, ये कितने टाइम डिवाइड होगा, 5 2 are 10, 5 9s are 45, the answer become what, 19 minus 29, this is the value of minus 10, yes, option D is the correct answer, okay। And next question 10, question number 10, क्या कह रहा है 10 क्वेश्चन, 40% of 300 plus 15 multiple of 24 equals to x plus, क्वेश्चन मार्क की जगह मैं x ले रहा हूं, x plus 275, 40% which means 40 divided by 100 into 300 plus 15 into 24 equals to x plus 275, 2 0 से 2 0 काट दो, 4 3 are 12 and 0, 120 plus 15 24, 15 को मल्टीप्लाई कर दो, 0 and 360 equals to x plus 275 plus the value 480 minus 275 equals to x, minus करो 5 770 and 2, the value of x become 205, then option A is correct, right। I hope ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। The next pair of the question is this, 80% of, the question number 4, 80% of what, 80% of 750 plus 40% of 161060 इक्वल्स टू x स्क्वायर, वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है, इजी है, 80 डिवाइडेड बाय 100 into 750 plus 40 डिवाइडेड बाय 100 into 1060 इक्वल्स टू x का स्क्वायर, 1 0 से 1 0 दूसरे 0 से 0 0 काट गई, 75 8 जा 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 7 6 जा 56 and 60 600, the value of 600 प्लस 0 से 0 काट, 2 से 0 से 104, 6 24 424 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस द वैल्यू 1024 इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो स्क्वायर वैल्यू इक्वल में लाने के लिए हमें क्या होता है कि रूट लेना होता है, ठीक है। ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट ऑफ 1024 इक्वल्स टू x, तो आप इसका रूट ले सकते हो कि 1024 किसका रूट होगा, ये होगा 30 का नहीं होगा, 32 को होगा, 2 के पेयर में लेंगे हम लोग तो इसका होगा 32 का। आप लोग चेक कर सकते हो 32 का कैसे होगा, देखो आप 1024 का रूट निकालो, पेयर्स बनाओ, तो 3 3 जा 9 प्लस द 3 6 एंड -1, कॉपी द वैल्यू होल पेयर 24, 2 जा 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, the value is 32, the answer is 32, A option is the correct answer। next question पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1680 डिवाइड साइन ऑफ 8 प्लस 1360 डिवाइड साइन ऑफ 16 प्लस क्वेश्चन मार्क इनटू 19 इनटू 5, ओके। 1680 divided by 8 plus 1360 divided by 16
इक्वल्स टू x इंटू 19 मल्टीपल ऑफ 5। वैल्यू ऑफ x निकालना आपको। 8 2 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 10, तो ये आ गया 210 प्लस ओके 80 become value 85। sorry, there is a plus sign, x plus, okay, plus the value 592 minus 95 equals to x, the value become 200 equals to x, the value of x is what? Option C 200, right? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन इज सेइंग दैट 48% ऑफ 325 प्लस 115% ऑफ 140 इक्वल्स टू व्हाट? ओके, लेट मी चेक। 48 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 325 plus 115% upon 100 of 140। इजी क्वेश्चन है, आप इसको सिंपली सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर लो और वैल्यूज को काट दो। आप इसको 5 से काटो, 20 टाइम कट जाएगा, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 सेकंड काटो, 13 टाइम 5 4 जा एंड 4 से कट रहा है 12 into 13 प्लस 1 0 से 0 कट गई, 5 and 2 are 10, 5 2 5 3 is 15, 2 7 जा यानी 23 मल्टीपल ऑफ 7 और आंसर आपको मिल जाएगा। इजी है, 12 13 प्लस 23 7, इनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शंस मीट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है? x इक्वल्स टू, डायरेक्टली दे रहा है क्वेश्चन मार्क, इक्वल्स टू 23 मल्टीपल ऑफ रूट ऑफ 169 माइनस रूट ऑफ 361 मल्टीपल ऑफ 21 इक्वल्स टू व्हाट? तो आपको पता है 169 और 361 किसका रूट होता है? 169 इज द रूट ऑफ 13, 361 इज द रूट ऑफ 19। द वैल्यू ऑफ x will become 23 मल्टीपल ऑफ 13 माइनस 19 into 21। आप इसको सॉल्व कीजिए और आंसर आपको मिल जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये बेसिक क्वेश्चंस थे, सिंपलीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशंस के फाउंडेशन क्वेश्चंस थे। ये फर्स्ट सीरीज थी। आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चंस, थोड़ा लेवल को आप करेंगे। अब ये फंडामेंटल क्वेश्चंस हो गए, अब मॉडरेट, फिर डिफिकल्ट एंड फिर इसके लेवल्स को आप करते रहेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और एसबीआई, आईबीपीएस, क्लर्क और पीओ बोथ एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चंस यहां से बनते हैं और बच्चे सबसे ज्यादा गलती इन्हीं चैप्टर क्वेश्चंस में कर देते हैं। रीजन इज दैट कि बच्चों को लगता है ये तो हो जाएंगे, बट जब टाइम ज्यादा कंज्यूम होते हैं तो आगे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको प्रॉपर्ली वो टाइम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से वो लैग कर जाते हैं पूरी की पूरी स्ट्रेटजी को। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग लाइटली नहीं ले सकते और भले ये क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए आसान हो, आसान दिखते हो, बट टाइम कंज्यूमिंग है। तो टाइम को कैसे डिक्रीज करना है, इसी प्रोसेस पे हम लोग इसकी एक सीरीज बना रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट सीरीज ऑफ द लेक्चर। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आगे इसी तरीके से अगर क्वेश्चंस चाहते हो आप इसी के बड़े लेवल पे तो बता दीजिए, कमेंट कीजिए एंड थैंक यू।